इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए उसी नबी की बाज़मत व पुरनूर बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, जिसके बारे में हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक्कत तुगैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। आइए उसी नबी की बाज़मत व पुरनूर बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिसके बारे में आला हजरत फिर से फरमाते हैं कि सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए उसी नबी की बाज़मत व पुरनूर बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। पढ़े बाबा से बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कम से कम यार दुरूद पाक पढ़ो, भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं, दुरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसमें मेरा फायदा नहीं, बिल्कुल आपका फायदा है। आप एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके 10 दर्जे को बुलंद फरमाए। अगर आप अपना दर्जा बुलंद कराना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक मर्तबा और पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान बरीक में इरशाद फरमाता है, फकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं कुछ इल्म और वलमा के ताल्लुक से और कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में साफ साफ वाज़ेह तरीन तरीके पर इरशाद फरमाया, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए महबूब, आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें कि ये परवरदिगार आलम हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, हमारे इल्म में इजाफा अता फरमा। इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को किसी और चीज की ज्यादती का हुक्म नहीं दिया है, न माल की ज्यादती का हुक्म दिया है, न किसी और ज्यादती का हुक्म दिया है। अगर किसी चीज का हुक्म दिया है तो वकुल रब्बि ज़िदनी कहकर फरमाया है कि ये महबूब आप मुझसे इल्म की ज्यादती तलब करें। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 130 पर फरमाते हैं कि इस आयत मुकद्दसा से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म और वलमा की फजीलत को वाज़ेह तौर पर साबित फरमाया। हज़रात गिरामी, आज हमारी कौम किसी चीज में पीछे है तो वो इल्म दीन मुस्तफा है। आप अपने मुआशरे और समाज का जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि इल्म दीन मुस्तफा से बहुत लोग दूरी इख्तियार किए हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए महबूब, आप मुझसे इल्म की ज्यादती तलब करें। इल्म ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अगर कोई सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है तो वो इल्म दीन मुस्तफा है। इल्म ही एक ऐसी दौलत है, इल्म ही एक ऐसा सरमाया है, इल्म ही एक ऐसी पूंजी है जिसका दुनिया और माफिया में कोई मिसाल नहीं, जिसका दुनिया और माफिया में कोई जवाब नहीं। आज हम इल्म दीन मुस्तफा को कुरान मजीद की रोशनी में आपको बताऊं कि इल्म दीन मुस्तफा आखिर है क्या और इल्म दीन मुस्तफा कहते किसे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान बलीग के सूरतों में मुतफक्किर सूरतों में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा।
बेशक उसके बंदों में अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म दीन वाले हैं। और आगे चलो, और आगे चलो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवी लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं बराबर हो सकते हैं। हज़रात गिरामी, दिन जिस तरह दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह चांद और सूरज बराबर नहीं हो सकते, उसी तरह आलिम और जाहिल नहीं बराबर हो सकते। इसलिए कि आलिम अपने आलमियत की बिना पर बुलंद है और जाहिल अपने जाहिलियत की बिना पर बुलंद है। अभी तक तो आप कुरान अजीम की रोशनी में इल्म और उलमा की फजीलत को समाप्त कर रहे थे। अब आइए हदीस करीमा की रोशनी में इल्म और उलमा की फजीलत को बयान करूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे मदरसा भी जाना है और कल की जो दरस है उसमें हाजिर भी होना है। तो मैं मुख्तसर बातें कहकर मैं आपके सामने से गुजर जाऊं, क्योंकि उलमाए कराम की फहरिस्त वो है बहुत लंबी है। बस कुछ टाइम मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, फिर अपने उलमाए कराम से आप नूरानी व हक्कानी बयानात को समाप्त करिए। ये फ़कीर कादरी आपके सामने हाजिर आया है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे बिरादर अकबर मौलवी सुल्तान फैजी साहब ने मुझे इत्तला दी और मैंने आने की कोशिश की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्म और उलमा की फजीलत को बयान फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। और आगे चले, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। और आगे चले, इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़रनी। जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। आज जो तुम आलिमों के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करते हुए नजर आते हो, उनके मकामों मरातिब को समझो कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साफा आलिमन फकअन्नमा सफानी। जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। अब ये हदीस पाक सुनकर अगर आप किसी आलिम के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करो तो फिर तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। आलिम दीन वो नहीं कि जिसके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई किया जाए, बल्कि आलिम दीन वो है। आका की हदीस पाक है, आगे फरमाते हैं, मन जलसा आलिमन फकअन्नमा जलसनी। जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। आलिम की बुराई मत करो, बल्कि आलिम से अपना राब्ता कायम रखा करो। और आगे चलो, मन जलसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह। जो किसी आलिम की मजलिस में बैठेगा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठेगा और उसका ठिकाना जन्नत है। और आगे चलो, अल इल्मु नूर। नूर क्या है? इल्म क्या है? रोशनी। अगर आप अपने दिल को रोशन करना चाहते हैं, आप अपने दिल में उजाला पैदा करना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह के फरमान वकुल रब्बी ज़िदनी पर अमल करना होगा। तभी आप अपने दिल को रोशन कर सकते हैं, अपने दिल को मुनव्वर कर सकते हैं। और आगे चलो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम आबिद पर
एक आलिम 1000 आबिदों पर भारी है। आलिम दीन गुमराह नहीं हो सकता, आलिम दीन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई मुत्तकी और परहेजगार हो, अगर कोई मुत्तकी और परहेजगार हो, 5 वक्त क्यों नमाज क्यों ना पढ़ता हो, वो दीन से हटकर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेगा। क्योंकि आलिम दीन ने इल्म दीन को सुना नहीं, बल्कि तफसीर के जरिए, हदीस मुस्तफा के जरिए उन्होंने पढ़ा है कि इल्म दीन मुस्तफा आखिर क्या है और ईमान कहते किसे। और आबिद ये सुना है कि इल्म दीन मुस्तफा ये है, ईमान ये है, वो है, फलां दिमाग। और आलिम ने करीब से देखा, उसको पढ़ा भी है। इसलिए एक आबिद बहुत बड़े परहेजगार आबिद थे। उनके अपने इबादत गुजारी पर बड़ा फख्र था, बड़ा नाज था, बड़ा तफक्कुर था कि मैं तो बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं। लेकिन एक दिन शैतान उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे की किंडी को खटखटाता है और आबिद साहब कहते हैं कौन? तो शैतान कहता है इबलीस। आबिद साहब दरवाजा खोलते हैं और इबलीस से मुलाकात होती है। इबलीस कहता है अच्छा बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शीशी में पूरी दुनिया को समा सकता है? उनको तो अपनी अब्दियत पर बड़ा नाज था। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, दुनिया तो इतनी लंबी चौड़ी है और शीशी इतना बड़ा है। लेकिन जब वही इब्लीस एक आलिम दीन के मकाम पर दस्तक देता है, दरवाजे की किंडी को खटखटाता है, तो आलिम दीन अंदर से आवाज देते हैं आने कौन? तो इब्लीस कहता है मैं इब्लीस हूं। वो भी बाहर निकलते हैं, अपने दरवाजे को खोलते हैं और इब्लीस उनसे पूछता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शीशी में पूरे जहान को ला सकता है? तो आलिम साहब ने कहा अबे नादान सुन, तू इस शीशी की बात करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो सुई के नोक के बराबर भी पूरी दुनिया को उसमें समा सकता है। आलिम और आबिद में यही फर्क है। आबिद को अपनी अब्दियत पर नाज है और आलिम को अपनी आलमियत पर नाज है।